भगवान जगन्नाथ जी जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनके भक्तों की कहानियाँ अद्भुत और प्रेरणादायक होती हैं। ऐसी ही एक कथा भगवान जगन्नाथ जी को मान चढ़ाने वाले एक सच्चे भक्त की है, जिसने अपनी भक्ति और प्रेम से भगवान को अपने सामने प्रकट होने के पर विवश कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ भगवान जगन्नाथ जी का अनन्य भक्त था। उनकी साधना और प्रार्थना सेवा में कोई कमी नहीं थी। हालांकि वह अत्यंत निर्धन थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के लिए अपार प्रेम था। उनकी एक ही इच्छा थी कि वो भगवान जगन्नाथ जी के लिए विशेष मान भोग चढ़ाएं। रघुनाथ ने सुना था कि भगवान जगन्नाथ जी को चावल, गुड़ और नारियल से बने एक विशेष पकवान का बहुत प्रेम है, जिसे खीर कहा जाता है। परंतु उनकी गरीबी के कारण वे इसके लिए आवश्यक सामग्री जुटा नहीं पाते थे। फिर भी उन्होंने ठान लिया कि वे एक दिन भगवान को यह मान जरूर चढ़ाएंगे। रघुनाथ ने मेहनत करना शुरू कर दिया। उन्होंने दूसरे के खेतों में काम किया, अपने छोटे मोटे कामों से पैसा जुटाना शुरू किया और धीरे धीरे खीर बनाने की आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। उनकी मेहनत और समर्पण देखकर गांव के लोग भी उनकी भक्ति से प्रभावित हुए। जब सभी सामग्री इकट्ठा हो गई तो रघुनाथ ने एक पवित्र दिन चुना और खीर बनाने की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने घर को साफ किया, गंगाजल से पूजा का स्थान शुद्ध किया और भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति के सामने खीर बनाने का संकल्प लिया। खीर बनाते समय रघुनाथ के मन में केवल भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा थी। उन्होंने पूरी भक्ति और सच्चाई से खीर तैयार की। जब खीर तैयार हुई तो उसकी सुगंध पूरे घर में फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं भगवान उस खीर की सुगंध का आनंद ले रहे हों। रघुनाथ ने खीर को भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पित किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार करें। यह आपकी कृपा है कि मैं आपको यह मान चढ़ा पा रहा हूँ। मेरी यह भेंट सच्चे दिल से है। रघुनाथ की भक्ति और प्रेम को देखकर भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। खीर चढ़ाने के कुछ ही क्षणों बाद रघुनाथ ने देखा कि खीर में मक्खी गिर गई है। वे बहुत ही परेशान हो गए और सोचने लगे कि भगवान को अपवित्र भोग कैसे अर्पित हो सकता है। उन्होंने तुरंत खीर को हटाया और दोबारा से खीर बनाने का संकल्प लिया। हालांकि उनके पास अब सामग्री बहुत ही कम बची थी, फिर भी उन्होंने भगवान के लिए नई खीर बनाई। रघुनाथ ने जैसे ही नई खीर भगवान के चरणों में अर्पित की, उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति मुस्कुरा रही है। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान स्वयं मूर्ति से प्रकट होकर बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रेम और समर्पण ही मेरे लिए सबसे बड़ा मान है। तुमने अपने दिल से जो भोग बनाया है वो मेरे लिए अमूल्य है। यह देखकर रघुनाथ भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। मेरी भक्ति सच्ची हो, यही मेरा प्रयास रहेगा। भगवान जगन्नाथ जी ने रघुनाथ को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है कि मैं स्वयं प्रकट हो जाऊं। तुम्हारे गांव और तुम्हारे परिवार पर सदैव मेरी कृपा बनी रहेगी। तुमने जो खीर बनाई है वह अब मेरे लिए सबसे प्रिय भोग माना जाएगा और जो भी इसे सच्चे दिल से मुझे अर्पित करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। यह कहकर भगवान फिर से मूर्ति में विलीन हो गए। रघुनाथ ने इस चमत्कार की कहानी गांव वालों को सुनाई। सभी लोग भगवान जगन्नाथ जी की महिमा और रघुनाथ की भक्ति देखकर अभिभूत हो गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान केवल भक्ति और प्रेम के भूखे होते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए धन संपत्ति
या विशेष भोग की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे दिल से की गई सेवा और प्रार्थना ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। रघुनाथ की भक्ति और भगवान जगन्नाथ जी के प्रति उनकी निष्ठा आज भी हमें प्रेरणा देती है। उनकी कहानी यह प्रमाणित करती है कि यदि हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा और प्रेम है तो भगवान स्वयं हमारी भक्ति स्वीकार करते हैं। जय भगवान जगन्नाथ जी की जय हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।